जय हिंद, जय भारत। आज आप लोग के सामने छोटे छोटे भाई बहनों को बड़ा भाई आज तैयार है। आज से हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। कृपया करके वीडियो पूरा अंत तक देखें। इससे पहले हम बता चुके हैं कि मात्र प्रत्येक वीडियो 20 मिनट का रहेगा। एक वीडियो 20 मिनट का रहेगा और वो वीडियो में आप लोग को जो क्वेश्चन बताएंगे 100% वो बोर्ड एग्जाम में भिड़ेगा ही भिड़ेगा। ठीक है, आप लोग को 20 मिनट ज़्यादा इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि आप लोग 20 मिनट के बाद बोरिंग लगने लगेगा, इसलिए 20 मिनट प्रत्येक दिन 20 मिनट 30 वीडियो देखिएगा, पूरा मैथ सबका कर देंगे। ठीक है, और उसमें 100% नंबर जरूर ला के दिखला देंगे। आप प्रत्येक हम टेस्ट का क्वेश्चन लिख के देंगे। एक सप्ताह के अंदर जितना पढ़ाए वो टेलीग्राम चैनल पर हम डाल देंगे, या फिर लिंक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय जल्दी दिखाना है, कमेंट में बताइए आप लोग को अच्छा लगेगा तब कमेंट करके बताइएगा। जय जल्दी दिखाना नहीं भूलिएगा। अब वीडियो जहां से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, जब वीडियो अच्छा लगे तब। ठीक, चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। उससे पहले हम नंबर के बारे में हल्का जानना जरूरी है। चलिए जानते हैं, लेट्स गो। चलो, आप तेरे अच्छे क्वेश्चन कंटेंट डाल रहे हैं तो आप लोग के लिए कर रहे हैं, भलाई के लिए कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप लोग के सपोर्ट से ही हम 30 वीडियो तक पहुंचेंगे। ये मेरा लक्ष्य है 25 अगस्त तक खत्म कर देना पूरा मैथ साफ। उसके बाद आप लोग चाहते हैं इंग्लिश, एसएसटी, साइंस सबका वीडियो बनाएंगे। ठीक है, लेकिन मेरा लक्ष्य पहला मैथ। बहुत बच्चा का मैथ में डर रहता है, इसलिए पहले मैथ कम बनाएंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। संख्या क्या है? नंबर। संख्याएं क्या होती है? नंबर होता है वो किसे कहते हैं? व्हाट इज नंबर? संख्या क्या है? तो चलिए आप लोग अपने लैंग्वेज में छोटा सा भाषा में लिखे। क्या लिखे हैं? जिन चिन्हों की सहायता से हम किसी भी वस्तु की गिनती बताते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। यानी कि संख्या जो है एक नंबर है, और नंबर जो किसी भी वस्तु को गिनती बताता है। जैसे एक सामान, यानी कोई सामान लेते हैं तो उसको गिनती बोलते हैं ना, कि 10 सामान लेना है, 2 सामान लेना है, 1 केजी लेना, 2 केजी लेना, वो हम संख्या को उसमें क्या करते हैं? बताते हैं। वही बोला है कि जिन चिन्हों के सहायता से हम किसी वस्तु की गिनती बताते हैं। मानो कोई वस्तु, उसका गिनती बताते हैं। मानो कोई 5 वस्तु, 1 2 ये सब कच्ची है संख्या। कोई वस्तु का संख्या 2 यानी कि 6 भाग में 2 भाग क्या है? वस्तु का नाम बता रहा है। ठीक है, 1/2 यानी कि आधा केजी बतला रहा है। ये क्या है? वस्तु का बतला रहा है, वस्तु का गिनती बतला रहा है। क्या बता रहा है? वस्तु का गिनती बतला रहा है। ठीक, आप लोग ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, लंबा इसका वीडियो डाल चुके हैं, शॉर्टकट में चलिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? वास्तविक संख्याएं। यानी कि नंबर सिस्टम के 3 भाग होते हैं। एक तो मिश्रित, उसको हटाइए। एक होता है वास्तविक संख्या, एक होता है काल्पनिक संख्याएं। ये सब क्या होते हैं पहले एक करके समझिए। सबसे पहले समझिए कि वास्तविक संख्या कहते किसको है? जिनको नंबर लाइन, मान लीजिए नंबर लाइन है। ठीक, जिनको नंबर लाइन पर डिनोट किया जाता है, यानी कि जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ 0 है, -1, -2, -3, -4, -1, इस प्रकार से। ठीक है, इधर इन्फिनिट, इधर इन्फिनिट। आने के नंबर वास्तविक संख्याएं जो होती है जिन्हें को नंबर लाइन पर डिनोट किया जाता है, कि कोई भी संख्या जो इस नंबर पर क्या किया जाए? डिनोट किया जाए। डिनोट मतलब लिखा जाए, उसको प्रस्तुत किया जाए, उसको बताया जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। और काल्पनिक जिसको डिनोट नहीं किया जाता, जैसे कि मान लीजिए ए, इसका डिनोट नहीं किया जाता, इस रेखा पर नहीं लिखा जाता, संख्या रेखा पर नहीं है। जिसे एग्जाम्पल दे दिए, इसका एग्जाम्पल तो आप देख ही रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे। हम लोग के बुक में पढ़ना क्या है? वास्तविक संख्या पढ़ना। क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्या। अभी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं जो है वो 2 प्रकार की होती है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इसे कहते हैं रेशनल नंबर, इसे कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक, अब हम लोग जानेंगे एक चैप्टर हम लोग को यही पढ़ना है। जो भी पढ़ना हम लोग को यही चैप्टर से पढ़ना है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में भी पढ़ना है, और ऑब्जेक्टिव भी आएगा तो आपको ये दोनों के बीच में एक क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए एक ध्यान से देखिएगा। जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q = 0
नहीं होना चाहिए। यानी कि देखिए कि अगर 0 अगर ऊपर में है तो परिमेय संख्या कहलाएगा, लेकिन अगर कोई संख्या ऊपर में कोई संख्या नीचे 0 रहे तो ये मेरा परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक, फिर सुनिए, जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसे पी बाई क्यू के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते, जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। लेकिन इससे पहले वीडियो में बता बार बहुत याद है कि आप लोग एग्जाम में आने वाला कम बतला है। अगर चैप्टर कंप्लीट करना रहता तो मेरा नेक्स्ट इससे पहले वीडियो डाल चुके हैं। ठीक, तो पी बाई क्यू के रूप में 2/3, 4/7, 0/8 रूट में कोई भी संख्या परफेक्ट होना चाहिए। तो ये किसका स्क्वायर है, किसका है 25, 5 का 27, किसका क्यूब रूट है 3 का, पॉइंट भी होना चाहिए भी चाहिए चलेगा। ये सब मेरा क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या जो नॉन परफेक्ट हो, जिसके कोई परफेक्ट नहीं हो, जैसे √2, इसका कहाँ तक जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, इसका अंत नहीं है। एक होता है पाई मेरा कथी है अपरिमेय, जो सबसे ज्यादा बार पूछने वाला संख्या है। ठीक, चलिए इस प्रकार से भी आप लोग के पूछ सकता है, इस प्रकार से भी आप लोग के पूछ सकता है। ठीक, तो ये सब मेरा जितना भी है ये सब मेरा कथी अपरिमेय संख्या की गिनती में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव काम करने वाला, इसलिए आप लोग को बतला रहे। हम बोले ना कि इस वीडियो देखने के बाद 20 मिनट के अगर आप लोग देख लीजिएगा तो 100% कहेंगे कि आप लोग 5 नंबर एक दिन के, मतलब समझिए कि एक वीडियो में समझिए कि 1 नंबर या 2 नंबर निश्चित रखा हुआ है, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए लिख सकते हैं। परिमेय संख्या 3 भागों में बटा गया है, 1 दशमलव, 1 पूर्णांक, 1 भिन्न। ये 3 भागों में क्या बटा गया, परिमेय संख्या बटा गया। भिन्न के बता चुके हैं, 6/8 ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, 6/3 ये मेरा मिक्स फ्रैक्शन यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, और ये मेरा जो हो गया ये मेरा हो गया मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि हम मान लीजिए 1। ठीक, ये मिक्स फ्रैक्शन। पूर्णांक क्या होता है कि इधर से इन्फिनाइट माइनस में, इधर प्लस में, यानी कि इधर प्लस इधर माइनस, अब बीच में करना चाहिए 0। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं, यानी रियल नंबर जैसे मान लीजिए दशमलव 6.6, 6.5 के रेकरिंग, 3, 1 इस तरह भी रेकरिंग हो सकता है। ये मेरा क्या हो गया, दशमलव हो गया। ठीक, अब हम जानेंगे पूर्णांक के कितने भेद होते हैं, 2। ठीक, जो ज्यादा इंपॉर्टेंस है पूर्ण संख्या, आप लोग बांटना भी सीख जाइएगा। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या जो इधर से जितना स्टार्ट हुआ पूर्ण संख्या में आ जाएगा। कौन कौन, 0, 1, 2, ठीक, इन्फिनाइट तक चल गया। ये मेरा पूर्ण संख्या, ये मेरा नेगेटिव आ गया यानी माइनस वाला, जिसे हम लोग कहते हैं ऋणात्मक। ठीक, क्या कहते हैं, ऋणात्मक कहते हैं। ठीक हो गया। अब पूर्ण संख्या में जो बांटा गया है ये भी 2 भागों में, एक शून्य और एक प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या और एक शून्य। ठीक है, चलिए यहाँ तो समझिए प्राकृतिक संख्या जो शून्य तो यहाँ आ जाएगा, अब बाकी बच के यहाँ आ जाएगा। ये मेरा क्या कहला गया, प्राकृतिक संख्या कहला गया। ये मेरा क्या कहला गया, प्राकृतिक संख्या कहला गया, शून्य यहाँ आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब जानेंगे हम लोग क्या प्राकृतिक संख्या के बारे में। जो लास्ट टॉपिक जो है प्राकृतिक संख्या है, इसमें क्या करना है सो देखिए, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, एक 4 भागों में बांटा गया है। कौन भागों में, 4 भागों में, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। सबसे पहले हम लोग इसमें जो पढ़ना है वो हमको क्या पढ़ना है, अभाज्य संख्या के ही करना है। पूरा मैथ में 1.1 में जो है पूरा अभाज्य गुणनखंडन ही करना है, एलसीएम सब इसी माध्यम से हमको क्या करना है, निकालना है। तो इसका अर्थ क्या होता है कि 2 गुणनखंड होना चाहिए, यानी कि ऐसी संख्या है जिसका 2 ही गुणनखंड हो, तीसरा नहीं होना चाहिए। जैसे 1 और 100, जैसे हो गया 2, 3, 5, 7 इन्फिनिट। अब कैसे, 2 कौन से टेबल से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से, 3, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 7, 1 से कटेगा, 7 से कटेगा, यानी कि केवल 2 ही होना चाहिए, एक 1 होना चाहिए और एक स्वयं। ठीक है,
इस प्रकार से होना चाहिए। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसमें दो से अधिक गुणनखंडन हो, दो से अधिक हो, एक से यानी कि दो से अधिक। जैसे कि मान लीजिए 4, जैसे कि 4 को हम लोग तोड़ेंगे तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, तो 2 से मेरा अधिक। भाज्य संख्या मतलब 2 से अधिक गुणनखंडन हो। कितना ना हो? 2 से अधिक, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जिसका एक गुणनखंडन हो और स्वयं हो तो मेरा अभाज्य गुणनखंडन कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? 2 के टेबल में आ जाना चाहिए, 2 का पहाड़ा में कट जाना चाहिए। ठीक है, सिंपल से बात कीजिएगा। 0, 2, 4, 6, 8, बस। अगर ये इकाई अंक रहे, कौन सा रहे? यूनिट डिजिट। ठीक, इकाई अंक रहे तो समझ जाइएगा कि मेरा सम संख्या है। विषम संख्या जिसका इकाई अंक में 1, 3, 5, 7, 9, ये मेरा कौन संख्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएगा, जो 2 के टेबल में नहीं कटे, जो 2 के टेबल में नहीं कटे। ठीक, चलिए अब हम लोग जानेंगे, चैप्टर यहाँ तक खत्म हो गया। अब हम लोग जानेंगे इसमें टाइप जो है वो हम 4 टाइप करेंगे, 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। 20-20, 40 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा एक चैप्टर। ठीक है, और ये चैप्टर जो होता है वो 8 नंबर के आएगा आप लोग एग्जाम में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अभाज्य गुणन खंड के बारे में और अभाज्य गुणनखंड के एलसीएम निकालना सीखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मान लीजिए एलसीएम दिया है तो एलसीएम ज्ञात करें। ठीक, और एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिसको हम लोग क्या करना है? सिद्ध करें। ठीक, इस प्रकार के आप लोग का नंबर सिस्टम पूरा खत्म हो गया। चलिए, अगर यहाँ तक वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा तो जय हिंद जब लिखना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन करके एक टाइप 1, टाइप 2 इसके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लगे रहिए 30 दिन तक मेरे साथ, और आप लोग 100% में करते हैं कि 100 में 100 नंबर आप लोग उठाइएगा मैथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 में टाइप से क्वेश्चन आप लोगों को 1 चैप्टर से लेने जा रहे हैं। ठीक, 140 को अभाज्य गुणों के गुणनफल के रूप में क्या करना है? व्यक्त करना। किसके रूप में लिखने बोला? अभाज्य गुणनखंडन। किसके रूप में? गुणनफल का है कि गुणा करने के रूप में क्या बोला है? लिखने के लिए बोला है। ठीक, वो भी किसका? 140 का। तो सबसे पहले यहाँ लिखिएगा आप लोग, जिस पर बतला रहे आप लोग एग्जाम में उसी प्रकार से लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ हल लिखिएगा। हल लिख के उसके बाद 140 का क्या कीजिएगा? यहाँ लिख दीजिएगा 140 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक, अब इसमें साइड में इधर क्या कीजिएगा? एलसीएम निकाल दीजिएगा। अगर डायरेक्ट जानते हो तो कर सकते हैं, नहीं तो एलसीएम निकाल के कर दीजिएगा। ठीक, यहां पर इसको क्या करेंगे? लिख देंगे 2, 2, 5 और 7। इस प्रकार से क्या कर दे? गुणनफल के रूप में लिखे। किसको? इसको अभाज्य गुणनखंडन बोला था ना कि अभाज्य गुणनखंडन लिखने के लिए, तो अभाज्य गुणनखंडन कर दिए। अब गुणनफल के रूप में हम लोग इसको काके लिख लिए। अब इसको और कैसे इस प्रकार से आंसर रहेगा तो ठीक है, यहाँ तक भी सही रहेगा। नहीं तो 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7, ये होगी आप लोग का आंसर। ठीक, समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड वो क्वेश्चन क्या बोला है? 156 का अभाज्य गुणनखंडन। इससे पहले आप लोग बता दिए थे 140 का। फिर से सुनिएगा, 3 क्वेश्चन बताएंगे इस टाइप का। 100% एग्जाम में एक क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, वो भी सेम लिखा हुआ क्वेश्चन लिखित कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं वीडियो पूरा अंत तक बने रहे। आप लोग के लिए शानदार टॉपिक बता जा रहे जो कम समय में अधिक नंबर देने के लिए, जो आज के वीडियो में 100% वो 5 नंबर लेके जाएगा। लिखित दावा के साथ बोल रहे हैं। ठीक, चलिए 156 में बोला, उसी तरह 156 में क्या कीजिएगा? एलसीएम निकाल दीजिएगा। हम क्या बोले? अगर एलसीएम आप लोग डायरेक्ट जानते हैं तो डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, नहीं तो एलसीएम के माध्यम से निकाल दीजिएगा। अभाज्य गुणनखंडन अगर डायरेक्ट जानते हैं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
नहीं जानते हो, जो बच्चे नहीं जानता एलसीएम जानते हो ना, बचपन से पढ़ते आ रहे, उसी तरह हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो कितना आएगा 78, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 39, फिर 3 से करेंगे कितना आएगा 30 आएगा ना। अभी क्या पता है उसको इसी तरह लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 30, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोग को ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन आएगा ना इस प्रकार से लिखा हुआ रहता है, इसलिए आप लोग इस तरह लिख के बतला रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तो समझ यहाँ आ गया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी हम समय नहीं पास करते हुए क्या करना है, फिर इसी तरह एलसीएम निकालेंगे इसका। क्योंकि जान रहे 5 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। अगर आप लोग को देखना है कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन देखना है तो आप लोग एसपीएम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में ज्वाइनिंग करना होगा, उसमें ट्रिक भी डालें, शॉर्टकट ट्रिक डालें, कंपटीशन का भी हम पढ़ाते हैं। ठीक है, ऑल कंटिन्यू यानी कि वो ऑफलाइन पढ़ाते हैं और ऑनलाइन में सिर्फ शॉर्ट वीडियो डालते हैं। अगर आप लोग की इच्छा हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए, हम पर लॉन्ग वीडियो करके बताएंगे। ठीक है, चलिए 5 से करेंगे। ठीक, अब क्या ये 1 से 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं, और 7 से ट्राई करते हैं। 7 7 एकम 7, हाँ 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 0 बचेगा, 7 चौक 28, 7 चौक कितना होता है 28, हाथ में कितना बच गया 2, 2 और 1 3, 7 या 21। अब ये कौन सा टेबल से कटेगा, 7 से तो कटेगा, ये कटेगा लेकिन नहीं कटेगा, 9 से नहीं, 8 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से, 11 एकम 11 और 3, 13 इंटू 11 करेंगे 143 आ गया, आगे ना। अब उसी प्रकार से यहाँ लिख देंगे 5 गुण 7 11 13, ये मेरा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये टाइप नंबर 1 क्वेश्चन आप लोग को क्या किए, कंप्लीट किए, टाइप 1। अगर टाइप 1 आप लोग कंप्लीट हो गया होगा तो प्लीज रिक्वेस्ट है सभी छोटे छोटे भाई बहनों से कमेंट करना ना भूले। ठीक है, किसी को समझ में आ गया, नहीं समझ में आएगा उसमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि फिर से अच्छे से समझा दीजिए, फिर से लास्ट बतला देते बाबू लोग, तो ध्यान देना। किसी भी संख्या को अगर अभाज्य गुणक खंडन विधि बोले, अभाज्य गुणक खंडन विधि बोले, किसका बोल, गुणनफल द्वारा। गुणनफल मतलब इसे गुणक के रूप में लिखना, गुणनफल यानी गुणनफल में लिखना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, 5005 का इस तरह लिख लीजिएगा, इस तरह आपको फुल मार्क्स मिलेगा, 2 नंबर के 2 नंबर मिलेगा, एक ऑब्जेक्टिव आएगा, एक 2 नंबर की भी आ सकता है। ठीक, उसी प्रकार से क्या कीजिएगा, एलसीएम निकाल दीजिएगा, बता चुके हैं 5 आने की, फिर 7 से करेंगे, काट दिए, फिर 11 से सेम, और जो भी लाना आया ना इसको क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे। और इससे पहले वीडियो डाल चुके हैं, ऑब्जेक्टिव भी डाल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव भी आप लोग देखते जाइएगा, 4-5 सेशन का डाल चुके हैं, मेरे चैनल जाइए उसमें होगा, ऑब्जेक्टिव भी आप लोग देखिए, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिव बनाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव पूरा कितना नंबर का होता है, 50 नंबर का, 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक, और 50 नंबर का सब्जेक्टिव आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप के टाइप नंबर 2 लेके चलते हैं। 100%। और टाइप 2 जो है कितना नंबर का आता है, 3 नंबर के क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या बोला, अभाज्य गुणक खंडन विधि द्वारा 12 15 21 एलसीएम भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है, दोनों निकालना है। अभी इससे पहले हम लोग क्या जाने, इसे गुणनफल के रूप में लिखे जाने, गुणनखंड करने के लिए जाने, चले ना। अब इसमें क्या करना है, गुणनखंड भी करना है, अभाज्य गुणक खंडन भी करना है, गुणनफल भी करना है, और साथ में एचसीएफ और एलसीएम भी ज्ञात हमको करना है। किस प्रकार से करना है चलिए सीखते हैं। वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट में जय हिंद जय लिखना ना भूलें। ठीक, सबसे पहले आप लोग उसी तरह बताएं, यहाँ क्या लिखेगा, हल लिखिएगा, क्या लिखेगा हल, और उसी तरह क्या किया, सबका लिखिएगा 12 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक, उसी प्रकार
15 का अभाज्य गुणनखंड, उसी प्रकार 21 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक, 12 का हम क्या बताएं, डायरेक्ट करने के लिए सिखाएंगे। हम डायरेक्ट करते हैं एलसीएम निकालने का नहीं, ये आप लोग ऐसे बता देंगे। 12 का एलसीएम ध्यान में करते हैं, 2 2 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, उसी प्रकार से 3 5 15, 3 7 21 हो गया क्लियर। चलिए अब क्या लिखेगा, 12 15 और 21 का एचसीएफ, इसी तरह सेम लिखिएगा एलसीएम। ठीक, एचसीएफ में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जो संख्या मिल रहा है उसको यहां लिख दीजिएगा, वो हो गया एचसीएफ। एचसीएफ कितना हो गया, 3 3 3। ठीक, अगर इससे भी शॉर्ट वीडियो चाहिए तो आप लोग ऑब्जेक्टिव देखना होगा, ऑब्जेक्टिव देखिए, इससे शॉर्ट वीडियो में डायरेक्ट आंसर, इसको डायरेक्ट आंसर बता दीजिएगा। अब एलसीएम में क्या करना है, जो नहीं मिला 2 गुने 2, जो मिला उसको एक ही बार लिखिएगा, 3 हो तो 3 को, ये 3 जो यहां उतार दीजिएगा, 5 गुने 7। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी कि गुना कर देंगे। चलिए गुना करते हैं, 7 5 35, 35 दूनी कितना होता है बताइए, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 दिया 420। ठीक, चलिए फिर समझा देते हैं। अब हाई गुणनखंडन विधि द्वारा 12 15 21 का अब एलसीएम और एलसीएम दोनों निकालने बोला, यानी कि एलसीएम भी निकालना और एलसीएम भी निकालना है ना। 12 का भाई गुणनखंडन क्या होता है, 2 2 3, 15 का 3 5, 21 का 3 7 कर दिए, जो मिला वो मेरा आंसर हो गया, एचसीएफ हो गया। तो 3 मिला तो 3 मेरा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। बाकी जो नहीं मिला सब इसमें लिख देंगे, और जो मिला उसको बदले 3 को 3 मिला तो 3 को बदले अकेले एक ही लिख देंगे। ठीक है, इसको शुरू में लिखिएगा फिर लास्ट में लिखिएगा, अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। ठीक है, उसके बाद सबको क्या कीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, ये हो गया, निकल गया आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 2 चल रहे हैं। ठीक, इसका व्यवहार गुणनखंडन विधि द्वारा 336 और 54 का निकालने के लिए बोला है, वो भी एलसीएम और एलसीएम दोनों। ठीक, हम उसी तरह लिखिएगा, 336 का अभाज्य गुणनखंड, 54 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक, बराबर कर दिए। अब क्या करना है कि 336 का हम लोग यहां लिखेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 336 का जब एलसीएम निकालिएगा वो हम यहाँ किनारे निकाल के लिख देते हैं, क्योंकि ठीक 336 का निकालेंगे, कितना आएगा, 1 6 8 84 42 21 3 7, यानी 2 के पावर 4 है। ठीक, इस प्रकार से हम लोग लिख दिए। अब किसका निकालना, 54 का, 2 3 3 3 3 9 9 3 17 17 दूनी 54। चलिए उसके बाद क्या बताए थे, 336 और 54 का एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है, जो मिलेगा, 2 मिला 3 मिला, बाकी नहीं मिला
देख लीजिए बाकी नहीं मिला है। 2 गुने 3 कितना आ गया 6। उसी तरह 336 और 54 का एलसीएम जो मिला पे लिख दीजिए 2 गुने 3। जो नहीं मिला 2 के पावर यानी कि देखिए 2 के पावर कितना है 3, 7 के 7 और 3 के पावर 2 यानी कि 2 के पावर 4 हो गया 16, 3 के पावर 27 गुने में 7। यही हुआ। तो इसको गुना करेंगे 26 तो 3000 कितना का 24। गुना आप लोग कर सकते हैं, डायरेक्ट गुना करने का ट्रिक भी है। आप लोग टेबल याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा देखिए कैसे गुना करते कैसे। देखिए 16 से करना है इसको। 16 सत्ते कितना था 16 सत्ते 112 के 2 हाथ में कितना बच गया 11। 16 दूनी 32 और 11 43 गुने में 7। 7 से करना 7 14 के 4 7 21 22 के 2 हाथ कितना बचे 2 7 चौका 28 2 30। ठीक हमारा ना कंपटीशन लेवल को भी आप लोग शॉर्ट ट्रिक बतलाएंगे। ये निकल गया मेरा एलसीएम, ये निकल गया मेरा एलसीएम। चलिए टाइप 2 आप लोगों का हुआ कंप्लीट हुआ। समझ में आ गया हो तो चेंज लिखना ना भूलें।